हमारे हाथ से कुछ सेवा होती रहे, हमारे हाथ से किसी की कुछ ना कर सको। मान लो आपके पास पैसे नहीं है, आप लंगर नहीं लगा सकते, आप बिल्डिंगें नहीं बनवा सकते, कोई बात नहीं, आपके आसपास देखिए जिसको आवश्यकता है। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको स्कूल की फीस चाहिए, वो उसको दीजिए, ईश्वर ज्यादा उससे खुश होगा। आपको करना ही है तो किसी बीमार को अस्पताल तक और उसका इलाज ठीक से हो सके, आप इसकी प्रयास करिए, कोशिश करिए। आदमी जो एक दूसरे इंसान के प्रति दया नहीं रख सका, वो ईश्वर की भक्ति कभी नहीं कर सकता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग एंड द फॉरमोस्ट थिंग। बी ह्यूमन। इंसान तो बन जाइए, भक्त तो हम बाद में बनेंगे। अहिंसा, दया, क्षमा, प्रेम, ये गुण हमारे में होने चाहिए। गुरु बाबा कहता है, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाड़ने से। मेहनत करो, कमाओ और फिर अपने हाथ से किसी की सेवा करो जिसकी जरूरत होए। आप ही कमाया, आप ही खाया, तो ये तो पशु का काम होता है। पशु भी बड़े सियाने, शेर मार देना कोई जानवर, थोड़ा खाएगा बाकी छोड़ देता, बाद में गीदड़ खाएंगे, फिर सियार खाएंगे, फिर छोटे दूसरे जानवर खाएंगे। वो शेर ये थोड़ी कहता है कि लो जी, जो मैंने अब भैंसा मारा है मैं बाकी अब मैं फ्रिज में रख लेता हूँ, कल खाऊंगा अब इसको। उसके पास तो फ्रिज है भी नहीं। हम लोग हैं वो जोड़े बैठे हैं, जो बनाते हैं 4 दिन पुराने सामान भी खा लेते। ये नहीं मालूम कि बैक्टीरिया और वायरस का घर होता है। इसलिए खूब खाना खिचड़ी, जामे अमृत लोन, हेरा रोटी कारणे गला कटावे कौन, कबीर साहब कहते। वो खाना अच्छा जिससे सेहत बने और जिससे मन में संतोष और सब्र और शुक्र आए, वो भोजन भी अच्छा होता है। पर जो खा के शरीर बीमार हो जाए, ऐसा भोजन भी क्यों करना। इसलिए नेक कमाई करो। बेईमानी के करोड़ों कमा के कुछ लाख मंदिर में दान करने से तुम दानवीर करण नहीं हो जाओगे। ये बेईमानी है। दुनिया खुश हो सकती है, दुनिया खुश हो सकती है, दुनिया को क्या पता, लेकिन उस परमेश्वर को कैसे धोखा दोगे जो सब जानता है। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटीते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। आहा, जो तेरे मन की जानता है उसे क्या पर्दा। दिन रात ये ख्याल बना रहे कि मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मेरा है और मेरा परमेश्वर मेरे ही भीतर रहता। मैं अकेला कहाँ, मैं बेसहारा नहीं, मैं दीन नहीं, मैं गरीब नहीं, मैं दरिद्र नहीं। क्यों? तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू है मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। तो जो सब जगह मेरी रक्षा कर रहा है, मुझे किससे डरने की जरूरत है। मेरे एक पहचान में एक महात्मा थे, मौनी जी, सोलन में रहते थे, हिमाचल प्रदेश। जब मैं उनको मिली हूं तो वो पिछले 40 साल से मौन थे, 40 years साइलेंस। श्री कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण जी का मंदिर था। तो वो मुझे लिख के बताते हैं, कहते एक बार मैं कार में सफर कर रहा था, रात का समय था, डाकुओं ने कार रोक ली और उन्होंने बंदूक तान दी मेरे ऊपर। कहते जो है दे दे। ये बात कोई 40 साल पुरानी, कारें तब ज्यादा नहीं होती थी, किसी किसी के पास होती थी। मुझे लगा बड़ा अमीर आदमी है ये, कार में जा रहा है, तो उन्होंने बंदूक तान दी। तो अब बोल नहीं सकते, बोलते नहीं है, उनका नियम था। तो उन्होंने कहा कि मैं बोल नहीं सकता हूं। तो उनके साथ जो थे उन्होंने कहा कि ये तो संत है, ये तो बोलते नहीं है। इतने में उन्होंने स्लेट के ऊपर लिखा, वो कहते हैं पैसे मेरे दिमाग से नहीं पे हुए। तो यहाँ गोली मारेगा तो यहाँ से पैसे थोड़ी मिल जाने हैं, धन यहाँ थोड़ी रख के बैठा हुआ मुझे, तू मेरे को यहाँ पे गोली मारने का डरावा दे रहा है। और तूने मारना है तो मार ले, है तो कुछ नहीं मेरे पास, गाड़ी भी किसी की है, तूने लेनी तू ले ले। संत फक्कड़ आदमी है, उसको क्या फिक्र और क्या फाका उसको।
तो बंदा कहता है अच्छा कुछ भी नहीं है? बोले नहीं है। कहते फिर निकलो इथों, साढ़े किस कम दो तुसी। तो वो मुझे कहते हैं, कहते सामने उसने बंदूक तानी है, मुंह के ऊपर कपड़े बांध के रखे हैं, 4-5 थे, रात का अंधेरा है, सड़क के बीचों बीच है, जंगल है, कोई मदद ना करने वाला था। तो उनके एक भक्त ने कहा बाबा जी आज तो बड़ी मुश्किल बचे हैं, हम तो अकेले थे, ये मार जाते तो क्या। तो उसको लिख के देते हैं, जिसने जीवन दिया है मारने का हक तो उस ईश्वर का है, इसकी क्या मजाल के मुझे मार जाता। जन्म किसने दिया, शरीर किसने दिया, इसने थोड़ी दिया है। तो जिसने मेरे को शरीर दिया है मृत्यु वही दे सकता है। तो जब मृत्यु देने का हक परमात्मा के पास है तो किसी मनुष्य से मैं क्या डरूंगा, कैसे डरूंगा, किस लिए डरूंगा। मारना मार ले। आप सोच के देखिए कि उस महात्मा की जगह आप होते और ऐसे कोई बंदूकधारी तुम्हारे बंदूक तान देता तो तुम्हारी क्या हालत होती, क्या हालत होती। पर संतों को डर नहीं लगता, क्यों? जिस कैसे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसको अपना मालिक, अपना स्वामी, अपना प्रभु हमेशा अंग संग दिखाई देता, उसको किससे डर लगेगा, किसी से भी नहीं। इसलिए शोक मोह चिंता उसको है जिसको सत्संग नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान है न उसके मोह होता है, न शोक होता है, न चिंता होती, न डर होता है। सब्र शुक्र से वो अपनी जिंदगी को जीता है, परमेश्वर के गुणगान गाते हुए जीवन जीता है, और ज्ञान की विचार श्रवण करते हुए वो जानता है देह मरेगी, जब समय आएगा, उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं। तो डरना किस बात का।